नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आप सभी के लिए मंगलमय हो और यह वर्ष भी आपके लिए सुखद घटनाओं से परिपूर्ण हो और धन धान्य की समृद्धि आप सभी के जीवन में आए, ऐसा मैं माता लक्ष्मी से कामना करता हूँ। देखिए, इस समय शनि गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के तृतीय चरण में अभी 2 मार्च 2025 को आया है। इस समय तृतीय चरण में चल रहा है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के। 29 मार्च 2025 रात्रि 9:38 पर शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे और इस नक्षत्र प्रवेश करते ही शनि का यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करते ही शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा। शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में पदार्पण कर जाएंगे। 23 फरवरी 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि अस्त रहेंगे। शनि इस समय अस्त चल रहा है, लेकिन 29 मार्च 2025 को जिस समय शनि राशि परिवर्तन करेगा उस समय अस्त होगा और ठीक 29 मार्च 2025 को रात्रि 12:02 पर यह उदय भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनि का एक तरीके से कर्क राशि वाले जातकों के लिए अब विदाई लेने का समय है। शनिदेव विदा हो रहे हैं कुंभ राशि से और जैसे ही शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि वालों को सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 17 जनवरी 2023 से शनि कर्क राशि पर ढैया लगा रहे थे, अष्टम ढैया थी। वास्तव में ये समय बहुत ही शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी देने वाला रहा है। मेरे पास तमाम जनपत्रिकाएं आई हैं। मैंने विशेष रूप से अभी कुछ महीनों में कर्क राशि पर सर्वाधिक वीडियो बनाए और कर्क राशि के जितने भी नक्षत्र होते हैं, तीनों नक्षत्र, पुनर्वसु का चौथा चरण, आश्लेष, पुष्य नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र पर मैंने इन तीनों नक्षत्रों पर वीडियो बना के डाले और अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला मुझे। पुष्य नक्षत्र तो मेरा काफ़ी वायरल हुआ वीडियो। तो उसके उपलक्ष्य में जो मुझे कुंडलियाँ देखने को मिली और कर्क राशि वालों ने, ज़्यादातर कुंडलियाँ मेरे पास कर्क राशि की ही आई हैं अभी तक। तो कर्क राशि के जातकों ने जो कुछ बताया उनके जीवन में गत 2 वर्षों में क्या होता रहा, वास्तव में त्रासदीपूर्ण रहा है। बड़ा परेशानी देने वाला यह कालांश रहा। जबरदस्त मानसिक परेशानी, मानसिक चिंताओं का दौर रहा। बहुतों के लिए यह समय बड़ा कष्टपूर्ण रहा है। वैवाहिक जीवन में विषम परिस्थितियां बनी, कुछ लोगों के तलाक हो गए, कुछ लोग जो है वो वैवाहिक जीवन में एकदम अलगाव की स्थिति में पहुंच गए। आर्थिक तंगी, बहुतों की नौकरी चली गई, कहीं किसी ने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, आर्थिक घाटा, नुकसान उठाया। दैहिक रोग, शरीर में बीमारी, पारिवारिक क्लेश, शत्रु बाधा, संतान से कष्ट, संतान से उपेक्षा, इस प्रकार से तमाम जो परेशानियां रही गत 2 वर्षों में कर्क राशि के जातकों ने भुगती हैं। और मेरी स्वयं के कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में मेरा भी जन्म है, तो मैंने स्वयं इस राशि पर मेरी विशेष दृष्टि रहती है। जाहिर सी बात है, इंसान अपने बारे में विशेष सजग और सतर्क रहता है। तो मैंने इसमें जो कुछ देखा वो पाया, उसका सारांश ये है कि 29 जून 2000 जब तक शनि वक्र अवस्था में रहे कुंभ राशि में, ये समय विशेष रूप से कष्टकारक रहा। वास्तव में इसने हिला के रख दिया। मानसिक, आर्थिक और शारीरिक पीड़ाएं बहुत झेलने को मिली। बहुत परेशानीपूर्ण ये समय रहा। शनि जब आकाश चक्र में गोचर करता हुआ वक्री हो, उस समय विशेष कष्टकारक होता है। ये बात स्वयं सिद्ध है। शुभा वक्रा महाशुभा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा। क्रूर ग्रह अगर वक्री हो, जन्म पत्रिका में अगर शनि वक्री होकर सप्तम भाव में बैठे या सप्तमेश होकर शनि
वक्री हो तो विवाह प्रतिबंधक योग बना देता है, यानी शादी भी नहीं होने देता। कष्टकारक समय व्यतीत होता है व्यक्ति का। शनि का वक्री होना अच्छा नहीं होता। गोचर में तो वक्री होता हुआ शनि निश्चित रूप से कष्टकारक होता है, जैसा कि मैंने खुद फेस किया है और तमाम लोगों से जो मैंने कर्क राशि के जातक थे उनसे बात की, उसका सारांश मैं आपको बता रहा हूँ। ये फेज बहुत परेशानी देने वाला रहा, विशेष रूप से जब से शनि मार्गी हुए 15 नवंबर के बाद से निश्चित रूप से राहत हुई। और अब शनि राशि परिवर्तन करने जा रहा है, तो वो दौर जो रहा एक शिक्षाप्रद था। शनिदेव न्याय के देवता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे और आपके बुरे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है। शनि दंडाधिकारी हैं और प्रकृति आपको शनि के माध्यम से शुभाशुभ फल प्रदान करती है। देखिए, इंसानी विधान से विधि का विधान बड़ा होता है और हम इंसानी विधान में तो संशोधन कर सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसे अपने अनुरूप कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन विधि के विधान में हमारा कोई बस नहीं होता, कोई भी हमारा नियंत्रण नहीं होता। और हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं सभी विधि के विधान से नियंत्रित होती हैं और उनके नियंता या नवग्रह होते हैं। और उसमें शनिदेव जो है वो कर्म के अधिष्ठाता ग्रह माने गए हैं। कर्म के फल को देने का अधिकार शनिदेव के पास है, तो हम इसे कहीं ना कहीं अपने कर्मों से ही जोड़ते हैं। पिछले जन्म के कुछ कर्म, कुछ इस जन्म के कर्मों का फल इंसान को भोगना पड़ता है। तो शनि ने जो भी हमें दिया, स्थायित्व दिया जीवन में, शनि परिश्रम के कारक ग्रह हैं। ये निश्चित समझ लीजिए कि शनि परिश्रम करवाते हैं और परिश्रम से ही देते हैं। जैसा मैंने बताया, जन्म पत्रिका में शनि वक्री होकर सप्तमस्त हो जाए तो विवाह प्रतिबंधक योग बना देता है। शनि का वक्री होना जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं होता। सप्तमेश होकर शनि वक्री हो तो भी वैवाहिक जीवन में कष्ट की स्थितियां उत्पन्न करता है। तो ये सारी शनि के विषय में धारणाएं हैं। और वैसे सभी के ऊपर ढैया खराब नहीं होती है, लेकिन फिर भी ढैया कालांश में परिश्रम की अधिकता होती है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये दौर 2023 का, 2024 का ख़त्म हो चुका है और 2025 नववर्ष का आरंभ हो चुका है। और मैं समझता हूँ आगामी समय कर्क राशि वालों के लिए सुखद होगा, मंगलमय होगा। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में आएगी और शनि राशि से नवम स्थान में गोचर करेंगे। अब उस पर वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, नया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ज्ञानवर्धक आपके लिए जानकारी लेकर आऊँगा और नई नई जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराऊँगा। और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कारोबार और धंधे में प्रगति होगी। जो भी मानसिक अशांति का दौर था वो गुजर चुका है। शनि जो अष्टम भाव में बैठकर दशम दृष्टि से जो पंचम भाव को देखते आ रहे हैं, पंचम भाव जो विद्या बुद्धि का होता है, दिमाग का होता है, उस पर शनि की दृष्टि थी, वो दृष्टि अब हट जाएगी 29 मार्च 2025 से, आपको राहत होगी। शनि नीच दृष्टि से रोजगार, व्यापार यानी कर्म स्थान को देख रहे थे, तो नीच दृष्टि शनि की निश्चित रूप से परेशानी देने वाली रही है। काम धंधे में, कारोबारियों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए पिता पक्ष से भी परेशानी देने के कारणों को उत्पन्न किया शनि ने। और सप्तम दृष्टि धन और कुटुंब के स्थान पर रही है, तो धन के मामले में भी चिंताग्रस्त स्थिति रही। धन पाने के लिए अत्यधिक कठिन परिश्रम किया कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों ने। कुटुंब के सदस्यों में भी सामंजस्य बैठाना मुश्किल था, लेकिन अब सारी चीज़ें अतीत में चली जाएंगी। आने वाला समय सुखद होगा। शनि अब आपको शुभ फल देने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि शनि मीन राशि में गोचर करेंगे 29 मार्च के बाद से। और धनु मीन राशि में जन्म पत्रिका में शनि बैठा हो या गोचर से जा रहा हो तो विशेष फल देने वाला होता है। बृहस्पति की राशि में शनि विशेष फलप्रद होता है। तो इस वीडियो में मैंने शनि की जो विदाई का समय है मैंने आपको बता दिया। वैसे आप सभी जानते हैं कर्क राशि वाले तो निश्चित रूप से, तो अब शनि से मुक्ति का समय आ गया है और अच्छा समय अब दरवाजे पर है। उसका स्वागत करिए, होली का त्यौहार मनाइए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आने वाला समय आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को विश्राम देता हूँ। नमस्कार।